A very good evening and welcome to UAS. Let's commence today's class. A very good evening and welcome to UAS. Let's commence. हमारे बीच में जो भी साथी ज्वाइन कर चुके हैं सभी का वेलकम है। और इस सीरीज में लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों की प्रैक्टिस आपको मिलती है। हालांकि जो आप ऑनलाइन टेस्ट करते हो उसके लिए टाइम टेबल है, द फर्स्ट 3 days लिटरेचर एंड द लास्ट 3 days लैंग्वेज एंड संडे मिक्स टेस्ट, इस तरीके से चलेगा। हाँ, प्रिया जी, पूनम पाठक जी और भी हमारे तमाम साथी जो इसे ज्वाइन कर चुके हैं उनका वेलकम है इस डेली प्रैक्टिस में। जी, प्रवीण कुमार जी क्या कहना चाह रहे हैं पूरी बात लिखेंगे। अभी तक जिन प्यारे साथियों ने इस टारगेट मॉक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल भी डिले मत करें, क्योंकि आप निश्चित तौर पर इसे ज्वाइन करेंगे और इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लें, व्हाट्सएप करेंगे तो भी आपको सारा डिटेल रिप्लाई में मिल जाएगा ये व्हाट्सएप नंबर। जैसे एग्जाम डेट आओगे आएगी तब ज्वाइन करोगे तो ज़्यादा हड़बड़ी होगी, क्योंकि तब तक लगभग हमारे 90 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी होंगी और उसके बाद में फिर कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जिन साथियों ने अभी तक नहीं ज्वाइन किया जरूर से ज्वाइन कर लेंगे। साधना सिंह जी गुड इवनिंग, एस के प्रभा शंकर दीक्षित जी, तो जिनका आज फर्स्ट डे है या सेकंड डे है तो जरूर वो अपने प्लेस का नाम लिख दें, सो दैट सभी साथी इंट्रोड्यूस हो जाएं। एंड थैंक यू प्रभा शंकर दीक्षित जी। एंड सर, टेंस का ऑनलाइन टेस्ट बहुत कंफ्यूजन है तो उसको हम चिंता ना करिए, ठीक है, उसको हम डिटेल्ड सॉल्यूशन करा देंगे। और क्या चाहिए, है ना। कंफ्यूजन की चिंता मत करिए जब तक हम हैं। आइए सीधे चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। एक बार जोरदार तरीके से सभी साथी थम्स अप करेंगे। और क्वेश्चन आपके सामने आरोप जी, प्रवीण कुमार जी एंड अदर्श। क्वेश्चन नंबर 1, spotting error. I believe that respect is more preferable than money. और ये जो चर्चा है आपके बीच में कि जो टीजीटी लेवल का पेपर है वो मिल रहा है, ये बहुत अच्छी है और इसको हम मेंटेन रखेंगे। बिल्कुल इसी पैटर्न पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। द राइट आंसर इज सी। यहाँ पर ध्यान देंगे, जो आपके सामने वर्ड है प्रिफरेबल, इसकी दो बातें याद रखना। पहली चीज तो प्रिफरेबल के पहले पहली बात समझो जो आप जानते हो कि प्रेफरेबल के बाद में हम टू का यूज करते हैं, यानी देन नहीं। और दूसरी बात और भी याद रखना है कि प्रेफरेबल के पहले मोर का प्रयोग भी नहीं किया जाता। एंड द राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर, आई हैव नेवर विजिटेड और इंटेंड टू विजिट फॉरेन कंट्रीज। आई हैव नेवर विजिटेड, मैं कभी नहीं गया, और इंटेंट तो आप बताएंगे टू विजिट फॉरेन कंट्रीज, और ना ही मेरी इच्छा है कि मैं किसी विदेशी सरजमी पर घूमने जाऊं। तो यहाँ पर भी हमारे साथी सी के साथ जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी प्यारे साथी सी आंसर लगा रहे हैं ये बहुत ही प्यारे लोग हैं। हम्म? और एकदम सारे साथी, चाहे हम स्वाति जी की बात करें, आरो यादव जी की बात करें, तो सभी लोग, क्यों दीपा जी एक्टिव हो गए हो अब। अ, केवल पूनम जी को छोड़ दिया जाए, है ना, और दो चार लोग जो सही कर रहे हो तो वो भी अपना ध्यान देंगे। यहाँ पर राइट आंसर होगा बी, और क्या होगा, नॉर। ठीक है, यही लर्न करना है। जितने लोग सी लगाए थे वो बहुत प्यारे हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि उनका आंसर सही है। द राइट आंसर इज बी। आप ध्यान रखें जब आपके सामने नेवर आए, क्या जी, तो आई हैव नेवर विजिटेड, मैं कभी घूमने नहीं गया हूँ। नॉर, ना ही इंटेंड टू विजिट, ना ही घूमने की मेरी इच्छा है। हालांकि जिन लोगों ने गलत किया उनसे हम ज्यादा नाराज नहीं होंगे, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन इस पैटर्न पर आता है कि यदि एक ही पार्ट में हम नीदर नॉर और नेवर लिख दें तो गलत भी हो जाता है वो पार्ट। बट यहाँ दोनों पार्ट अलग अलग हैं, दोनों की वर्ब अलग हैं, इसलिए नॉर ही आएगा। और बहुत अच्छा जवाब बी के साथ जितने लोग थे। इन दिस वे न्यूक्लियर
fission or the splitting of the atom have been achieved. Question number 3. In this way, nuclear fission, दिमाग लगाया करो, और the splitting of the atom have been achieved. आंसर तो आपको मिल गया होगा, क्यों बताएं? अरे भाई ऑब्वियस है ना, अगर इसको गलत करोगे तो डांट खाओगे। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है और यहाँ पर माय डियर हैव नहीं होगा, है जाएगा। कैसे समझो? इन दिस वे न्यूक्लियर फिशन, तो भाई हमारा जब सब्जेक्ट और से जुड़ा है तो प्रथम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही तो हम वर्ब लिखेंगे। तो आप देख लो सिंगुलर है कि नहीं, तो हैव बीन अचीव्ड होगा। और थोड़ी गड़बड़ हो गया, माफी चाहेंगे। जब हमारा सब्जेक्ट और से जुड़ा होता है तो बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। द स्प्लिटिंग ऑफ द ऑटम, ये भी तो सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हैज लगेगा, है ना। थोड़ा सा देखो सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, लेकिन अभी तक कोई बात नहीं, सारी चीजें सही है। क्यों बताएंगे सभी साथी। मॉडर्न फिल्म टेक्निक्स आर फार सुपीरियर देन दैट एम्प्लॉयड इन द पास्ट। मॉडर्न फिल्म टेक्निक्स, और अदर क्वेरी जितनी रहे तो लास्ट में करिएगा, केवल अभी आप क्लास करिए। मॉडर्न फिल्म टेक्निक्स आर फार सुपीरियर देन दैट एम्प्लॉयड इन द पास्ट। क्वेश्चन नंबर 4, और एकदम पैटर्न का क्वेश्चन है, जिस पैटर्न में आपके सामने क्वेश्चंस मिलेंगे आपको याद होना चाहिए कि सुपीरियर के बाद क्या लगाते हैं। सुपीरियर, इंफीरियर, अल्टीरियर, जूनियर, याद आया कुछ? अगर याद आया तो बड़ी अच्छी बात है माय डियर। यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है सी, और 2 लगेगा सुपीरियर के साथ। और भाई हमारी लर्नर्स की स्पीड बड़ी तेज है, 5 नंबर में नजर पड़ गई, उसको भी लगा दिए, है ना। चलो, नो सूनर द न्यूज अपीयर्ड इन द पेपर देन देयर वाज अ रश इन द काउंटर, और राइट आंसर आपका ए बनेगा। नो सूनर के बाद इन्वर्जन हो जाएगा, हैड द न्यूज अपीयर्ड। कोई अगर डिड लगा के फर्स्ट फॉर्म लिखे तो वो भी सही है, लेकिन यहाँ पर हमने ऑप्शन ए को राइट किया है, दैट्स राइट। 1326 इज आल्सो राइट। 1326 सेडोनिम। जी, अच्छा परफॉर्म किया है आपने। याद रखना, क्वेश्चन कोई तूफानी नहीं आया करते हैं, बस एग्जाम हॉल का प्रेशर ऐसा होता है कि गड़बड़ हो जाता है, उसी प्रेशर पर विजय पानी है। और ये जो खेल है ना, ये प्रैक्टिस के द्वारा सही हो जाएगा, आई प्रॉमिस यू। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूँ, पढ़ने वालों का मन खुश हो जाएगा, ये आई गारंटी इट। Question: fill in the blank with appropriate preposition. The Prime Minister was accompanied the members of his cabinet with, by, to, from. Question number 6. तो यहाँ पर फिक्स्ड प्रेपोजिशन होता है, अकम्पनीड बाय, अनुसरण किया जाना, एंड द राइट आंसर इज, बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी। बी आंसर द राइट आंसर। डेस्पाइट इट, कुछ लोग मेंबर्स होने की वजह से शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे, विद लगा रहे हैं। आप देख सकते हो ना, मतलब जीवन के हर मोड़ में कंफ्यूजन होता है ना। ऐसा नहीं है कि जो लोग विद लगा रहे हैं वो पढ़े लिखे नहीं है, ये आप भूल जाइए। जो बाय लगा रहे हैं वो ये भूल जाएं कि जो विद लगाने वाले हैं वो पढ़े लिखे नहीं, वो भी पढ़े हैं। अकम्पनीड बाय, किसी का अनुसरण करना। लेकिन कहते हैं ना, विपरीत काले बुद्धि नास्ति, उन्होंने खूब पढ़ा है। अब एग्जाम के समय में आपके ये ब्रेन है, नर्वस सिस्टम में पता नहीं कैसा कब हो जाए, इसी को कहते हैं टाइमिंग, और कुछ नहीं है। His lecture was accompanied subtle analysis of concept। और ये हमारे जो पेपर सेटर होते हैं उनके दिमाग में ये बहुत रहता है कि अगर बच्चा एक जानता है तो दूसरे में उसको कंफ्यूज कर दो। विद, बाय, टू, फ्रॉम। His lecture was accompanied subtle analysis of concept। Subtle means होता है सूक्ष्म, you know all। Question number 7 is very excellent question, और इसको इस भाव से जवाब दें कि आप अच्छा करने वाले हैं, एंड द राइट आंसर इज ए। याद रखना, जब अनुसरण की बात आए तो बाय लगाना है,
लेकिन हम ये कहें कि उसका लेक्चर भरा हुआ है सूक्ष्म एनालिसिस ऑफ कंसेप्ट से, किसी चीज से, तो विद लगाना है। अकम्पनीड विद सटल एनालिसिस ऑफ कंसेप्ट्स, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है और आपके जवाब भी बेहतरीन है। वेल डन। नेक्स्ट, ऑल ऑफ अस आर अकाउंटेबल गॉड, टू गॉड, विद गॉड, फॉर्म गॉड। अगर कहीं पर फ्रॉम का फॉर्म लिखा हो तो समझ जाना कि आपकी अरविंद सर का टाइप किया हुआ है, क्योंकि मुझसे ये मिस्टेक बहुत होती है, इसको सही कर लो। अब बताओ भाई, ऑल ऑफ अस आर अकाउंटेबल, टू गॉड होगा, विद गॉड, फ्रॉम गॉड, ऑन गॉड, और ले लो फॉर गॉड। तो अकाउंटेबल के बाद क्या लगाओगे? जिन लोगों ने एकदम रट रखा है दे आर वेरी गुड। क्यों? क्योंकि उन्हें याद है कि अकाउंटेबल के बाद प्रेपोजिशन टू आता है, राइट। अब देखो जी, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है आपका, क्या जी, ए, अकाउंटेबल टू। अब कुछ लोगों ने देखो सी लगा दिया, लास्ट मोमेंट में इन्होंने अपना डिसीजन चेंज कर लिया। माय डियर सुनैना जी, आइए आपकी बातों का भी हम ख्याल रखेंगे। वी आर अकाउंटेबल। अब देखो एग्जामिनर को पता चल गया कि अकाउंटेबल टू आपको आता है, तो वो कुछ और घुमा रहा है। क्या कह रहा है? वी आर अकाउंटेबल टू गॉड आर डीड्स एंड मिसडीड्स। और जो स्टूडेंट हमारा पिछले क्वेश्चन में कंफ्यूज हुआ था, उसने सही करने वालों से ज्यादा पढ़ा है। नोट करिए, पॉइंट पॉइंट शुड बी नोटेड। दैट्स वाई वो कंफ्यूज हुआ। उसको ये पता था कि यार अकाउंटेबल के बाद और कुछ भी लगता है, बट वो क्लियर नहीं कर पाया, दोनों चीजों को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया, राइट। एंड यहाँ पर 9 नंबर में हमारे प्यारे साथी क्या आंसर करने वाले हैं? वेरी गुड, ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन ए। वी आर अकाउंटेबल टू गॉड फॉर आवर डीड्स एंड मिसडीड्स। हम क्या हैं? अकाउंटेबल हैं, जवाबदेह हैं ईश्वर के प्रति। किसके लिए? अपने अच्छे और बुरे कर्मों के खाते के लिए। तो भाई अकाउंटेबल टू समबडी फॉर समथिंग, ऐसे इसको याद करेंगे तो फिर नहीं भूलेगा। बोलो यस और नो। अकाउंटेबल टू समबडी फॉर समथिंग। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर जब बोलूं तो डबल सी कर दिया करो अगर हो, और जो क्लियर नहीं है तो रिपीट मांग लो, क्वेश्चन नंबर लिख के। लेट आने वालों को रिपीट नहीं दिया जाएगा। क्लियर? यस, वेरी गुड। यस, राम इज एंग्री श्याम्स कंडक्ट। बहुत ध्यान से जवाब करना। विद, एट, फॉर, टू। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम हॉल में क्या मना स्थिति होती है। एंग्री जैसे ही देखेगा श्याम, सोचेगा विद लगेगा, फिर आगे पढ़ेगा श्याम्स कंडक्ट, श्याम के आचरण से। अब उसका जिया धड़क धड़क करेगा, यार विद लगाऊं कि एट लगाएं कि कुछ और लगाएं। मानते हो कि नहीं? ऐसे ही प्रॉब्लम होती है कि नहीं? तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 10 में खूब प्रेम से सोच समझ के लगाना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। बताओ, प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस आपकी इच्छा थी कि नहीं? कि प्रेपोजिशन मिल जाए, गलत हो जाता है, 10-10 क्वेश्चन आता है। राम इज एंग्री एट श्याम्स कंडक्ट। राम नाराज है किसी व्यक्ति से नहीं, श्याम के आचरण पर। एंग्री विद समबडी एट समथिंग। क्वेश्चन आप लगाएंगे बी। पूरी प्रैक्टिस मेरी हो जाएगी और टाइम मिलेगा तो ऑन डिमांड प्रैक्टिस कराऊंगा, जो टॉपिक आप चाहोगे। क्लॉज, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ भी नहीं बचेगा। आप ऐसी जगह आ गए हो कि अब आपको टेंशन नहीं लेना है। कुछ ग्रह नक्षत्र ईश्वरी कृपा आपके ऊपर है, दैट्स व्हाई यू आर विद मी। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। राम इज एंग्री विद मी माय रिमार्क। भाई एंग्री तो आपने पढ़ा है, फॉर, विद, टू, ऑन। अब देखो परीक्षा में क्या होता है, सोचेगा कि यार राम इज एंग्री विद मी सही है, और माई रिमार्क पहला ऑप्शन लगा दूं। जैसे वो पहले पर विचार करेगा तो दूसरा मन कहेगा कि क्यों भाई, मेरे रिमार्क पर है ना, तो ऑन क्यों नहीं लगा रहा है। अब इसी में अब स्टूडेंट ने किसमें मार दिया?
यहीं से उसका भविष्य और उसकी नौकरी निर्धारित हो जाती है। दीक्षित जी मानते हैं कि नहीं? आइए 11 नंबर पर राइट आंसर देखा जाए, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, फॉर। इसको एकदम बैठा लीजिए दिमाग में। राम इज एंग्री, देखिए अच्छे अच्छे लोग लगा रहे हैं डी। राम इज एंग्री विद मी फॉर माई रिमार्क। अब सारी चीजों को एक साथ बैठाइए, ऑन नहीं होता। ऑन तो ये केवल माई डियर। अच्छा एक चीज ध्यान दो, ये कंफ्यूज करने के लिए आया है, क्योंकि जब हिंदी से लगाओगे ना कि मेरी टिप्पणियों पर, हिंदी जो मीडियम के लोग हैं ना उनके साथ बड़ा धोखा होता है। जैसे आप लगाओगे मेरी टिप्पणियों पर, अच्छा ऑन लगेगा, गड़बड़ हो गया। राम इज एंग्री, एंग्री विद समबडी एट समथिंग फॉर रिमार्क्स। याद कर लीजिए अच्छे से। मैंने क्या बोला था अभी हिंट देते समय, कि जैसे ही बंदे का पहला मन होता है कि फॉर लगा दें, आप में से बहुत लोगों का मन हुआ होगा कि राम इज एंग्री विद मी फॉर माई रिमार्क्स, फिर आया होगा कि अच्छा मेरी टिप्पणियों पर, वाह, तो ये ऑन कहाँ जाएगा, इसको लगाएं। और ऐसी गलती नहीं करना है। आई सजेस्ट यू कि मेरी क्लास का रिवीजन जरूर करिएगा, क्योंकि रिवीजन नहीं करेंगे ना तो दूसरी बार फिर 2-4 क्वेश्चन गलत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। ही वॉज अनॉयड विद हिज यंगर ब्रदर। और जो बहुत ही बेहतरीन सेट्स है ना, तो इनका आपको ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेगा, ये भी चिंता मत करिएगा, राइट। ही वॉज अनॉयड विद हिज यंगर ब्रदर हिज लेजीनेस। अच्छा वो नाराज है अपने किससे? छोटे भाई से। चलो कोई बात नहीं। किस बात के लिए? उसकी लेजीनेस के लिए कि पर। फिर देखो भाई, एट, टू, विद। फिर मैं बोल रहा हूँ कि ये टाइपिंग की मिस्टेक है, यहाँ पर ये फ्रॉम है, FROM। अब इसे मैं करेक्ट कर दूंगा, डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं मिलेगा। लेकिन इसको इतना समझ लीजिए कि फॉर्म नहीं है, फ्रॉम है। हाँ है, हो जाता है, गलतियाँ एक इंसान से ही होती हैं। तो लगाइए फिर। उसे मुझे उम्मीद है कि आप इस बार सही आंसर करने वाले हैं, क्योंकि अब आपने पकड़ लिया ना ट्रिक। अगर लगातार एक जैसा क्वेश्चन मिलता है, आपके आंसर ज्यादा सही होते हैं, कभी इस बात को देखिएगा। अभी इसी के बीच में एक दूसरा क्वेश्चन लिटरेचर का डाल दिया जाए, तो आपका दिमाग फिर लिटरेचर वाला हो जाता है, मोड चेंज हो जाता है, फिर दूसरा आ गया ग्रामर का, गड़बड़ झाला हो जाता है। ही वॉज अनॉयड विद हिज यंगर ब्रदर एट हिज लेजीनेस इज द राइट आंसर, वेल डन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। और देखो मॉक टेस्ट हम ऐसे ही बनाएंगे, बीच बीच मिक्स करके, ठीक है, क्योंकि आप जितना कंफ्यूज होना यही हो लीजिए। द सर्वेंट इज आंसरेबल, थैंक यू एसके जी। द सर्वेंट इज आंसरेबल द मास्टर टू, अच्छा, विद, बाय, फॉर। थोड़ा सोचो समझो, और जैसे ही पहला जो आपके दिमाग में आए, कुछ मत करिए, लगा दीजिए। एक बार केवल पढ़िए और जो आपको लगे उसको तुरंत लगाइए आंसर। देखिए यहाँ पर हमारी मेजॉरिटी एक के साथ जा रही है, और बड़ी खुशी की बात है कि आंसर राइट है। द सर्वेंट इज, अब देखो आपको याद हुआ ना, अकाउंटेबल टू होता है समबडी, और आंसरेबल टू समबडी, ये दोनों टू लेते हैं, एंड द राइट आंसर इज ए। वी आर answerable to our parents, our conduct to, for, with, by। कोई भी हमारा साथी इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 14। अब आपको ये पता चल गया कि भाई टू अ पर्सन हो गया, तो मास्टर के साथ तो टू लग गया, लेकिन यहाँ पर कंडक्ट के लिए तो आपने ज्यादा विचार नहीं किया, तो सीधे आंसर आपका राइट है, क्या? फॉर, फॉर समथिंग। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुछ और प्रेपोजिशन के क्वेश्चन आज करा दिए जाएं, क्योंकि आप पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। ही अपील्ड द जज फॉर हिज रिलीज फ्रॉम जेल। देखो फिर गड़बड़ी है भाई, ये तो मैंने अपनी मिस्टेक आपको बता दी थी। फ्रॉम जेल, अपील्ड टू द जज, फॉर द जज, विद द जज, फ्रॉम द जज। अच्छा, जज से अपील की गई, और हमने जैसे से बोला तो कई लोगों को कंफ्यूजन हो गया कि फ्रॉम मीन से है कि विद। तो बड़ा कंफ्यूज नहीं होना है, जो आपका दिल कह रहा है वो लगा दीजिए।
अच्छा चलिए आपको बताते चलें कि अपील टू समबडी होता है किसी व्यक्ति से अपील करना ना, तो टू लगाना। एंड स्क्रीन पर नजर तो ए मेजॉरिटी, बहुत अच्छा, वेल डन राखी जी एंड अदर्स, वेरी गुड। अपील टू समबडी। नेक्स्ट सीमा जी राइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मर्सिनरी? और हमारे जो वेटरन साथी है ना वो सब जानते हैं कि गुरुजी क्वेश्चन जो रख रहे हैं ये एक पैटर्न है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। और जो लोग PYQ देखते हैं वो बहुत अच्छे हैं, उनका पेपर अच्छा जाएगा, अभी से बताए दे रहा हूँ। मॉक टेस्ट में भी PYQ का तड़का रहेगा और वो हमेशा होना चाहिए। अच्छा स्टूडेंट, अच्छा टीचर PYQ कभी नहीं छोड़ता। What is the meaning of the word mercenary? The motive of to earn money and office without pay, a business of machinery, all of these. भाई मर्सनरी का मतलब होता है कि जो आदमी केवल धन के लिए काम करे। द मोटिव टू अर्न मनी, केवल धन के लिए काम करे, ध्यान रखना। क्लियर, वेरी गुड, सुपर आंसर। Identify the error in the following sentence. Consider the four options comprising the complete sentence. 15 miles are long way to walk. इस पैटर्न पर क्वेश्चन आया है, बिल्कुल यही पैटर्न, और ये लेटेस्ट पैटर्न है आपकी परीक्षा का, नोट कर लीजिएगा सभी साथी। 15 माइल्स एक यूनिट है, और जब कुछ यूनिट के रूप में आ जाए तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब आती है, यानी कि आपका जो राइट आंसर बनने वाला है वो बी है। और ये क्यों? क्योंकि यहाँ आर के प्लेस में इज होगा। फाइंड आउट एंटोनिम ऑफ द वर्ड एम्पल। एम्पल का एंटोनिम बताना है। इनफ, सफिशिएंट, मीगर, स्कैरसिटी। क्वेश्चन नंबर 18 फटाफट आंसर करें। और आज हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कुछ इनहेंस किए हैं, क्योंकि जब हमारी क्लास रेगुलर नहीं हो पाती है तो क्वेश्चन नंबर बढ़ा देता हूँ ताकि ज़्यादा मिले आपको, जितना कहा है उससे ज़्यादा मिले। इसलिए कभी 5 क्वेश्चन कम हो तो टेंशन मत लेना, 25 एक्स्ट्रा देंगे, राइट। जितना कहा है उससे ज़्यादा ना दें तो बताना, बस तैयार करना आपकी जिम्मेदारी है। एंड द राइट आंसर इज सी, मीगर। बहुत अच्छा जवाब। मीगर मतलब होता है अल्प, और एम्पल मतलब प्रचुर, खूब ज्यादा। फाइंड आउट एप्रोप्रिएट ट्रांसफॉर्म एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग असर्टिव। ये पैटर्न आप समझेंगे। वी हैड अ वेरी मेरी टाइम ऑफ इट लास्ट नाइट, ये असर्टिव है, इसे एक्सक्लेमेटरी बनाओ। देखो पैटर्न आपको सिखाते हैं कैसे सही किया जाता है। यहाँ क्या लिखा है? वी हैड। यहाँ क्या लिखा है? दे हैड। ये गया, ऐसा तो कोई विधाता ने नियम बनाया नहीं कि वी का दे बना दोगे। ये हैव लिखा है, ये तो ऐसा कोई नियम नहीं कि हेड का हैव कर दोगे टेंस, इससे हम अभी बात नहीं करेंगे। और भाई ये हैव है तो ये भी गलत हो गया। अरे भैया तब सोचना क्या, जब 3 गलत हो गए तो चौथा ही सही होगा। व्हाट अ मेरी टाइम वी हैड ऑफ इट लास्ट नाइट, एंड द राइट आंसर इज सी। कितने लोग हैं सी वाले, थोड़ा एक बार बताएं, जस्ट रेज योर हैंड। शिवांगी जी, पूनम जी, राखी जी, अपर्णा जी, बहुत अच्छा। तो भाई आपने अच्छा जवाब दिया है, वेल डन, सुपर्ब। अब लिटरेचर के लिए हो जाएं तैयार। अब सीधे चलते हैं लिटरेचर की ओर। और एक बात ये बताऊं, अब आपको 3-3 पैटर्न में क्वेश्चन मिल रहा है, कम से कम 2 बार तो आपको मिल ही रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली कि तीसरी बार भी मिलेगा। इतने पर यदि आपने तैयार नहीं किया तो फिर आपकी गलती। केवल आप क्लास अगर 2 टाइम्स 3 टाइम्स देख लेंगे तो भी आपका ये क्वेश्चन सब क्लियर हो जाएंगे। लीजिए लिटरेचर सेगमेंट बिफोर यू, एंड द क्वेश्चन नंबर 20। द नेम ऑफ मैकबेथ्स वाइफ इन द शेक्सपियरियन प्लेज। क्या नाम था भैया? कॉर्डेलिया, कल्पुर्निया, या डेस्टिमोना, नन ऑफ दीज। तो मैकबेथ साहब की पत्नी थी, उनका नाम लेडी मैकबेथ तो लिखा मिलता है, प्ले में कोई नाम नहीं मिला, तो इसलिए नन ऑफ दीज हो जाएगा। कितने लोग जा रहे हैं डी के साथ? वेरी गुड, सभी के सभी। Who has spoken the following lines in the Shakespearean Macbeth? बहुत अच्छी लाइन है और आप गलत नहीं सही करेंगे। The sleeping and the dead are but as pictures, 'tis the eyes of childhood that fears a painted devil. और यही लाइन माय डियर आज आपसे ऑनलाइन टेस्ट में पूछी गई, जैसा कि मुझे याद आ रहा है।
लेकिन वहां पर उसका नाम दिया गया है, याद रखेंगे। फर्स्ट विच, सेकंड विच, थर्ड विच, नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन बड़ा संभल करके करिएगा, 21 में बहुत ही सावधानी से आंसर देना। एक्चुअल में ये लाइनें किसके द्वारा बोली गई हैं? थोड़ा कमेंट। बहुत अच्छा जवाब, एस के जी ने पहले ही लिख दिया भाई, वेल डन। ये लेडी मैकबेथ के द्वारा लाइन बोली गई है और नन ऑफ दीज आंसर लगेगा। द राइट आंसर इज नन ऑफ दीज। कलर थोड़ा चेंज किया जाए और यहाँ पर डी आंसर। एक्चुअल में अपने हस्बैंड यानी कि मैकबेथ को समझा रही है कि सुधर जाओ, डरो मत, अंजाम तक पहुंचाओ। कहती है द स्लीपिंग एंड द डेड, सोता हुआ और मृत व्यक्ति, आर बट एज पिक्चर्स, ये तस्वीरों की भांति होते हैं। इज द आई ऑफ चाइल्डहुड, और ये बच्चे की जो आंख है ना, यानी कि जो बच्चे होते हैं ना, दैट फियर्स अ पेंटेड डेविल, वो अगर चित्र में भी कोई डेविल का चित्र बना हो तो उसे डर जाते हैं। तो यू आर नॉट अ बच्चा एंड द किंग डंकन इज स्लीपिंग एंड जस्ट गो एंड मर्डर हिम। सी जस्ट, अब ये जो इस तरीके से गलत चीजों के लिए प्रोवोक किया जाता है ना, तो इसके लिए लेडी लेडी मैकबेथ को फोर्थ विच भी कहा गया है, तो यहाँ फोर्थ विच दिया भी नहीं। ट्रेस द फॉलोइंग लिस्ट द प्ले विच डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी टू विच द रेस्ट डू। क्वेश्चन का पैटर्न समझें। क्वेश्चन कह रहा है माय डियर कि वो कौन सा प्ले है जो असंगत है, बेमेल है। कहने का मतलब ऑथेलो, किंग लियर, हैमलेट, द टेम्पेस्ट। तो ऊपर वाले जो थ्री हैं ये प्योर ट्रेजेडी हैं, बट द टेम्पेस्ट नहीं है। टेम्पेस्ट क्या है कमेंट करके बताएंगे। टेम्पेस्ट। नेक्स्ट, whom does Polonius send to France to spy on Laertes? अपने बेटा की जासूसी करने के लिए पोलोनियस किसे भेजता है? बड़े अच्छे अच्छे स्टेटमेंट दिए हैं पोलोनियस ने, याद रखना। कपड़े ही पहचान हुआ करते हैं। अपैरल प्रोक्लेम्स द पर्सनैलिटी। रेनाल्डो को भेजता है या ओफिलिया को कहता है तुम ही चली जाओ, या मार्सेलस को, या गाइड। तो भाई फटाफट आंसर करेंगे। और मेजोरिटी हमारी 23 में किसके साथ जा रही है? जी, अपर्णा जी, स्वाति जी, प्रभाष शंकर दीक्षित जी, सभी लोग रेनाल्डो के साथ जा रहे हैं। और जिनका आंसर पक्का सही है तो फिर कुछ कहना ही नहीं है। बहुत अच्छा जवाब, ए साधना सिंह जी, राइट। हाउ मैनी कैरेक्टर्स डाइड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्ले? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा डीप भी है कि भाई कौन कितने कैरेक्टर हैं जो प्ले के दौरान जिनकी डेथ होती है। 2, 5, 7, 8। काफी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आंसर भी आपके द्वारा सही आएगा। तेजी से जवाब करें। बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं हमारे साथी, 8। अब काउंट करते रहना कौन कौन, लेकिन बिल्कुल जवाब सही है। We speak the famous to be or not to be, ये फेमस लाइन है, ये फेमस सल्लिकी है, हैं? खुद से बोली जा रही है, खुद से, कोई दूसरे से। क्लॉडियस, हैमलेट, द गोस्ट, ये लेयरटीज। तो ये किसने बोला जी? हैमलेट ने। और याद रखना ये लाइन टीजीटी से लगा करके नेट तक एग्जाम में पूछी जाती है। टीजीटी, पीजीटी, नेट, मतलब तीनों लेवल। तो आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे, ये भूलने वाली भी नहीं है, सब सही करते हैं। द कंप्लीट टाइटल ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हैमलेट इज। हैमलेट का जो टाइटल है ना, वो कंप्लीट टाइटल क्या है? ऑप्शंस आर बिफोर यू एंड 25 में, अब नहीं 26 में आंसर करना है भाई। द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क, बिल्कुल राइट आंसर है ए। विच इज शेक्सपियर्स लॉन्गेस्ट प्ले with 30,557 वर्ड्स? बताएंगे। ट्वेल्थ नाइट, रोमियो एंड जूलियट, द टेम्पेस्ट, या हैमलेट? वेरी गुड साधना जी, हैमलेट इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डिपिक्ट मतलब चित्रित करना, बताना, Prince Hamlet and his revenge against his uncle Claudius, who had murdered Hamlet's father in order to seize his throne and marry Hamlet's mother। वो कौन सा प्ले है? तो ऑब्वियस है कि उस प्ले का नाम हैमलेट ही। He is the right answer। Shakespeare's play Hamlet is set in Denmark, Myanmar, Switzerland और स्पेन। जो शेक्सपियर का ये ग्रेट ट्रेजेडी है हैमलेट, ये कहाँ सेट इन है? तो बिल्कुल राइट आंसर है डेनमार्क। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट फिल्म्ड स्टोरी आफ्टर सिंड्रेला? कौन सा वो प्ले है? 30 नंबर। आज 30 नंबर लास्ट क्वेश्चन नहीं है, बताया कि कुछ एडिशनल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ज्यादा। और यहाँ पर हमारे प्यारे साथी बी के साथ जा रहे हैं, लेकिन गलत हैं। जितने भी लोग बी के साथ जा रहे हैं वो गलत हैं। ये यहाँ पर भी राइट आंसर आपका हैमलेट ही है। द राइट आंसर इज हैमलेट। कौन कौन बी के साथ जा रहे हैं बताएं? इसमें बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट आप कर रहे हैं। बी के साथ कौन कौन जा रहा है? हाँ, अच्छा। तो भाई जो जिन लोगों ने लिखा है कि हम बी के साथ जा रहे हैं, तो वो अपने आप को करेक्शन कर लें। रोमियो एंड जूलियट पर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, हैमलेट ही राइट आंसर है। हाँ वंदना जी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क एज अ सोर्स ऑफ शेक्सपियर ट्रेजेडी? वर्क कौन कौन सा वर्क है जिन्होंने वर्क एज अ सोर्स ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, यानी कि शेक्सपियर की ट्रेजेडी में कौन कौन से जो सोर्स हैं यूज किए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर तो कोई गलत करेगा नहीं, क्योंकि आपको एक ट्रिक पता है और उसी ट्रिक में ये काम भी कर रहा है। ट्रिक हालांकि कभी फेल भी हो जाती है, बट यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव ही है। नेक्स्ट, which of the following actors played the title role in the first performances of many Shakespeare's plays, including Hamlet, Othello, Richard III and King Lear? सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन जानना चाहता है कि वो कौन एक्टर है जिसने हैमलेट, मैकबेथ और कुछ किंग लियर और कुछ अदर प्लेज में काम किया है एक्टर के रूप में। रेस्पॉन्ड इमीडिएटली। थोड़ा सा ऑप्शंस ऊपर कर देता हूँ, डिस्प्ले होंगे। एंड द राइट आंसर इज रिचर्ड बार्बेज। ए इज द राइट आंसर। विद दिस की sonnet, Shakespeare unlocked his heart. The words are from। ये बात किसने कही है कि विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट? क्वेश्चन नंबर 33। 33 में काफी तेज जवाब कर रहे हैं अजय जी, और भी हमारे तमाम साथी बिल्कुल डी के साथ। वर्ड्सवर्थ इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड। In Shakespeare's tragedies, character is not destiny, but there is character and destiny। देखो, जब शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी उसके विषय में कहा जाता है कि कैरेक्टर इज डेस्टिनी, बट किसी ने कहा है, बड़ी ही शानदार रिमार्क दिया है कि कैरेक्टर इज नॉट डेस्टिनी बट देयर इज कैरेक्टर एंड डेस्टिनी। और ये स्टेटमेंट किसके द्वारा पास किया गया है? ब्रैडली के द्वारा या निकोल के द्वारा? तो यहाँ पर ए और बी के बीच थोड़ा सा विरोध की स्थिति है, बट कंफ्यूज नहीं होना है। निकोल इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हाँ ब्रैडली ने भी बहुत कुछ कहा है, लेकिन यहाँ पर आपका आंसर है। हाउ केम ही डेट आई नॉट बी juggled with to hell allegiance vows to the blackest devil is a speech in the Hamlet spoken by। ये स्पीच यदि आप बताते हैं कि किसने बोली है, तो निश्चित तौर पर आपने अच्छी खासी तैयारी की है, बताएंगे 35। तो देखते हैं कि भाई बेहतरीन तैयारी वाले कितने लोग हैं।
थम्स अप करके बताएंगे जिनका जवाब सही है। एंड द राइट आंसर इज लेयर्टिस, ऑप्शन बी। If music be the food of love, play on. Give me excess of it. Which play of Shakespeare opens with this line? यदि संगीत प्रेम का खाद्य यानी भोजन है तो बजने दो और बजाओ और मुझे खूब ज्यादा सुनाओ। एक्सेस। ये आपको लाइन 12th नाइट, रोमियो एंड जूलियट, द टेम्पेस्ट या मैकबेथ कहाँ पर मिलती है? द राइट आंसर इज 12th। अब ये बताओ कि ये लाइन किसने बोली थी? आप कहोगे कि ड्यूक ने बोली थी तो ड्यूक का नाम भी कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। सभी साथ सबको तैयार हो जाए। ड्यूक और सुनो, वेरी गुड। द टाइम इज आउट ऑफ ज्वाइंट, ओ कर्स्ड स्पाइट दैट यू और आई वाज बोर्न टू सेट इट राइट। पहली चीज तो भाई इस मेरी तरफ से इसको इंपॉर्टेंट लगा देना। दिस स्पीच इज बाय 37। हैमलेट इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। और इस स्पीच को आप इंपॉर्टेंट लगा देना, याद रखना। हैमलेट से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीचेज में ये है, टू बी और नॉट टू बी, और आपके सामने जो जरूर से याद करिए। द lunatic, द lover एंड द poet आर ऑफ इमेजिनेशन ऑल कॉम्पैक्ट। पगला, प्रेमी और कवि ये एक ही चीज के बने होते हैं क्योंकि सब इमेजिनेशन में जीते हैं। ये शेक्सपियर के किस प्ले में बोला गया? लव्स नेवर लॉस्ट, हैमलेट, हेनरी फोर्थ, मिडसमर नाइट्स ड्रीम। देखो, बिना पढ़ा आदमी तो सोचेगा कि यहाँ लवर है, यहाँ लव है, लेकिन जो ठीक से पढ़ाई किया उसे याद होना चाहिए। मिड समर नाइट्स ड्रीम। और अब आप बताइए कि हुज स्टेटमेंट इज दिस? दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। तो चलिए, चलते चलते पता ही नहीं चला और हम लोग आ गए इस मोड़ पर। जब हम किसी को गुड नाइट कहते हैं और वहां पर हमें वर्ब लगानी हो, आज आपका एक टेस्ट ले रहा हूँ, ठीक है, अभी जाइएगा मत। वहां पर हमें एप्रोप्रिएट वर्ब लगानी है और किसी को गुड नाइट बोलना है, तो कौन सी वर्ब यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म लिखना। जैसे मैं कह दूं कि इट इज टाइम टू डॉट 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 गुड नाइट, तो मैं क्या बोलूंगा? टू विश बोलूंगा, या आप सब लोगों ने सेकंड फॉर्म लिखा है, मैं फर्स्ट फॉर्म लिखने के लिए बोल रहा हूँ। जिसने लिखा है बेड, वो सेकंड फॉर्म के रूप में सही है ना? लेकिन फर्स्ट फॉर्म बताइए। राइट, अच्छी तैयारी है आपकी, नो डाउट। और इसी तरीके अगर आप मेंटेन रखेंगे, क्वेश्चंस की चिंता ना करें, दिनों दिन लेवल बढ़ाते जाएंगे। और बिल्कुल राइट आंसर है। अभी जैसे ये आपका बेसिक लेवल कंप्लीट हो जाएगा तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से बहुत अच्छा कलेक्शन इस समय तैयार कर रहे हैं। और देखो, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में आपको जो अदर ऑथर्स हैं उनकी डीओबी नहीं लर्न करनी है, केवल उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स यदि आपको याद हैं और कोई उन्होंने अगर कुछ कॉइन किया है कोई टर्म, वो चीज़ें पढ़नी होती हैं, वो मैं एकदम तैयार कर रहा हूँ। बस आपका काम है कि चीज़ों को मिस ना करें, जो मिले उसको तैयार करते जाएं, एकदम डिटर्मिनेशन कर लीजिए। और भी जो साथी हैं जिन्होंने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, उनके लिए गोल्डन चांस है। और ये मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि आज नहीं तो कल इस टेस्ट सीरीज को आप जरूर ज्वाइन करेंगे। अपने मित्रों के साथ ये बात यदि आप शेयर करते हैं तो हमें खुशी होगी, क्योंकि निश्चित तौर पर बिना आपके सपोर्ट के मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपके सपोर्ट के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। इससे एक हिम्मत मिलती है जब आपका समर्थन मिलता है। सो टेक केयर, गुड नाइट, सी यू टुमारो।